आइए मीठी बोलियां में मैं अंजलि आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मानस पुत्री अहिल्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अहिल्या सनातन धर्म की कथाओं में एक स्त्री है जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। पुराणों में इनकी कथा छिटपुट रूप से कहीं कहीं प्राप्त होती है और रामायण और बाद की राम कथाओं में विस्तार से इनकी कथा वर्णित है। कथाओं के अनुसार यह गौतम ऋषि की पत्नी और ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा ने अहिल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा ने एक शर्त रखी थी, जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आएगा वही अहिल्या को वरण करेगा। इंद्र अपनी सभी चमत्कारी शक्ति द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कर आ गए। लेकिन तभी नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले त्रिलोक का भ्रमण किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम ने गाय माता का परिक्रमा करते समय बछड़े को जन्म दिया है। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक परिक्रमा करना के समान होता है। इस तरह माता अहिल्या की शादी ऋषि गौतम से हो गई। कई वर्षों के बाद राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुर के वन उपवन आदि देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक उपवन में एक निर्जन स्थान देखा। राम बोले, भगवान, यह स्थान देखने में तो आश्रम जैसा दिखाई दे रहा है, किंतु क्या कारण है यहाँ कोई ऋषि या मुनि नहीं दिखाई दे रहे हैं। विश्वामित्र ने बताया, यह स्थान कभी महर्षि गौतम का आश्रम था राम। वे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहकर तपस्या करते थे। एक दिन जब गौतम ऋषि आश्रम के बाहर गए हुए थे तो उनकी अनुपस्थिति में इंद्र ने गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या से गौतम ऋषि का रूप धारण कर पति जैसा व्यवहार करना चाहा। लेकिन अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया और जब इंद्र अपने लोक लौट रहे थे तभी अपने आश्रम से वापस आते हुए गौतम ऋषि की दृष्टि इंद्र पर पड़ी, जो उन्हीं का वेश धारण किए हुए थे। उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। उसके बाद उन्होंने बिना विचार किए क्रोधवश अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया कि तू हजारों वर्ष तक केवल हवा पीकर कष्ट उठाती हुई पत्थर हो जाए। जब राम इस वन में प्रवेश करेंगे तभी उनकी कृपा से तुम्हारा उद्धार होगा। तभी से अहिल्या राम का इंतजार कर रही है। तभी तू अपना पूर्व शरीर धारण करके मेरे पास आ सकेगी। ऐसा कहकर गौतम ऋषि आश्रम को छोड़कर हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगे। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, अब तुम आश्रम के अंदर जाकर अहिल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र की बात सुनकर वे दोनों भाई आश्रम के भीतर प्रविष्ट हुए और वहाँ तपस्या में निरत अहिल्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। केवल उनका तेज संपूर्ण वातावरण में व्याप्त हो रहा था। जब अहिल्या की दृष्टि राम पर पड़ी तो उनके पवित्र दर्शन पाकर एक बार फिर सुंदर नारी के रूप में दिखाई देने लगी। नारी रूप में अहिल्या को सम्मुख पाकर राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक उनके चरण स्पर्श किए। उससे उचित आदर सत्कार ग्रहण कर वे मुनिराज के साथ पुनः मिथिलापुरी को लौट आए। क्या आपको जानना है कि गौतम ऋषि कौन थे? उन्होंने इंद्र को क्या श्राप दिया? उनके जीवन के बारे में सारा कुछ आपको क्या जानना है? इस तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।